फ्रेंड्स, दिस इज़ करिश्मा चौहान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए होममेड मावा यानी खोया बनाने की रेसिपी लाई हूँ। जैसा कि आप सबको पता ही है, आगे दीपावली आ रही है तो हमें बहुत सारी मिठाइयों के लिए मावा की ज़रूरत होती है, तो आप होममेड मावा बना सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि ये मावा एकदम बाजार जैसा बना है, पर ये घर पर बनाया गया मावा है। तो चलिए अब हम मावा बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे गैस ऑन कर लेते हैं, और गैस ऑन करने के बाद मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई चढ़ाई है, और कढ़ाई के अंदर मैं यहाँ पे 1.5 लीटर के करीब फुल क्रीम मिल्क ऐड करूँगी। हो सके तो आप भी मावा बनाने के लिए फुल क्रीम मिल्क का यूज़ करें, लेकिन अगर आपके पास वो नहीं हो तो आप नॉर्मल मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे हमारा मावा हल्का सा कम बनेगा। तो सबसे पहले तो हम दूध को हल्का हल्का चलाते हुए बीच बीच में देखते हुए इसमें उबाल आने देते हैं। उसके बाद हमें मेन मावा बनाने की प्रोसेस शुरू करनी है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे दूध में यहाँ पर उबाल आ गया है। तो अब मैं यहाँ पे इसमें गैस का फ्लेम लो रखूँगी, और लो फ्लेम रखते हुए मैं इसे रेगुलर चलाती रहूँगी। आपको भी इसे रेगुलर चलाते रहना है। अगर आप इसे रेगुलर नहीं चलाते तो आप बीच बीच में इसे चेक करते रहें और इसके किनारों पर जो दूध लगा है वो छुड़ाते रहें। तो अब मैं इसे लो फ्लेम पर रेगुलर चलाती रहूँगी। आपको भी मावा बनाने के लिए मेरी तरह रेगुलर चलाते रहना है, और चलाते चलाते आप देख ही सकते हैं इसकी क्वांटिटी बहुत कम हो गई है, और मैं इसके किनारों को भी बराबर छुड़ा रही हूँ। तो आपको भी इतनी देर तक चलाते रहना है और इसके किनारों को छुड़ाते रहना है, जो भी मलाई आ रही है किनारों पर। तो अभी तक तो मैं इसे लो फ्लेम पर और चलाऊंगी ताकि इसकी क्वांटिटी और ज़्यादा कम हो जाए। हमें एकदम गाढ़ा दूध की ज़रूरत रहेगी मावा बनाने के लिए, इसलिए लो फ्लेम पर आप इसे चलाते रहें। मुझे इसे लो फ्लेम पर चलाते हुए काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन मैं आपको परफेक्ट टाइम नहीं बता सकती क्योंकि आपके दूध की मात्रा और मेरे दूध की मात्रा अलग है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे इतना चलाया है कि दूध की क्वांटिटी एकदम हाफ रह गई है। तो आपको भी लो फ्लेम पर रेगुलर इसे इतना ही चलाना है कि इसकी क्वांटिटी एकदम हाफ रह जाए। और आप देख सकते हैं कि हमारा दूध पहले के मुकाबले कितना गाढ़ा हो गया है, पर मैंने ये सारा का सारा प्रोसेस लो फ्लेम पर किया है और मैं इसके किनारों को रेगुलर छुड़ा रही हूँ, आप देख ही सकते हैं। तो आपको भी इस तरह से किनारों को छुड़ाते रहना है और दूध को चलाते रहना है रेगुलर। तो अब जब इसकी क्वांटिटी हाफ रह गई है तो अब हम इसे थोड़ी देर और चलाएंगे लो फ्लेम पर, जिससे कि हमारा होममेड मावा बनकर तैयार हो जाएगा, जिसे हम किसी भी मिठाई बनाने में यूज़ ले सकते हैं। मिठाई से याद आया कि मैंने मावा से 3-4 मिठाई बना रखी है जिसमें मैंने होममेड मावा का यूज़ किया है। उन सब की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और अगर आप दिवाली में कन्फ्यूज़ रहें कि आपको कौन सी मिठाई बनानी चाहिए, तो मैंने मिठाई के ऊपर एक प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसका ज़रूर यूज़ करें। तो जैसे जैसे हम इसे लो फ्लेम पर चलाते जाएंगे हमारा दूध गाढ़ा होता जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसे इतना चलाया है कि हमारा दूध बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। तो अब मैं इसे लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट और चलाऊंगी, उसके बाद हमारा होममेड मावा बनकर तैयार हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि परफेक्ट बाजार जैसा मावा बनाने के लिए आपको इसे लो फ्लेम पर रेगुलर चलाना ही होगा, तभी हमारा परफेक्ट बाजार जैसा मावा तैयार होगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि 2 से 3 मिनट मैं और पकाऊंगी इसे लो फ्लेम पर। आप जब भी बनाएं तो आप ध्यान रखें कि आप या तो लो फ्लेम रखें, अगर आपकी कढ़ाई हल्की सी भारी हो तो आप मीडियम फ्लेम भी रख सकते हैं, पर पतली कढ़ाई में आप हाई फ्लेम ना रखें, आपका जो मावा है वो ख़राब हो जाएगा। आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और मावा तैयार होने तक बीच बीच में या फिर रेगुलर आपको इसे चलाते ही रहना है, ताकि हमारा मावा बीच में चिपके ना और ख़राब ना हो। तो अब आप देख सकते हैं ये बन गया है, मैंने गैस ऑफ भी कर दिया है। तो अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। आपका जब मावा यानी खोया तैयार हो जाए तो आप उसे आधे से 1 घंटे के करीब फ्रीज़र में रख दें, ताकि हमारा जो मावा जैसे हम बाज़ार से लाते हैं जैसे वो जमा हुआ होता है वैसा हो जाएगा एकदम। और अगर आपको इंस्टेंट मिठाई बनानी हो तो आप ये हाथों हाथ का मावा भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी मावा की रेसिपी कैसी लगी।